इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, कुदरत ने कहर बरपाया है। बीते 24 घंटों में यूपी में बिजली गिरने से 28 लोगों की मौत हो गई है। आज दोपहर को बुलंदशहर में भी एक साइक्लोन आया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं बुलंदशहर के बवंडर की। बवंडर का वीडियो कैमरे में कैद भी हुआ है। बुलंदशहर में दर्जनों घरों को इस बवंडर ने नुकसान पहुंचाया। आमतौर पर आपने भारत में इस तरह के साइक्लोन नहीं देखे होंगे, लेकिन देखिए बुलंदशहर में यह बवंडर कितना विकराल है। और अब एक बार फिर बात करते हैं कोरोना की, जिसने पर्यटन और उससे जुड़े कारोबार को तबाह कर दिया है। कल हमने राजस्थान के मंडावा से दिखाया था कि कोरोना ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है। आज कोरोना का टूरिज्म टेरर पार्ट 2 देखिए। जिस हवा महल को देखने के लिए रोज 10,000 से ज्यादा सैलानी आते थे, वहां आज 150 लोग ही घूमते नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं हमेशा पर्यटकों से गुलजार रहने वाला हवा महल लगभग सूना पड़ा है। इक्का दुक्का सैलानी जरूर नजर आते हैं। इनमें ज्यादातर देशी सैलानी हैं। विदेशी सैलानी तो मानो जयपुर की तरफ रुख ही नहीं कर रहे। कुछ विशेषज्ञ भी हैं हमारे साथ। पर्यटन विशेषज्ञ दीपक धवन है। दीपक, ऐसा लगता है कि पर्यटक जयपुर की तरफ देख ही नहीं रहे। बिल्कुल, जिस हिसाब से पर्यटक आ रहे थे, रोजाना यहाँ 10,000 पर्यटक का आवागमन था। आज वो 10% 800,000 रह गए हैं और आगे आने वाले समय में सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई है। पूरा 100% कैंसिलेशन हो गया है 15 अप्रैल तक। जो भी पर्यटक यहाँ आए हुआ है अभी, उनको हिदायत दी गई है कि अपने 15 मार्च तक आप वापस अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएं, जिससे आप वहां ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और इंडिया में भी जिस हिसाब से कोरोना का महामारी का भयंकर रूप धारण कर रखा है, पर्यटक क्या यहाँ हिंदुस्तानी भी अपने सारे डरे हुए हैं। और जब सैलानी नहीं आएंगे तो टूरिस्ट स्पॉट के पास दुकान चलाने वाले लोगों का हाल क्या होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। मनीष शर्मा घूमते हुए जब दुकानों की ओर बढ़े तो सन्नाटे जैसा माहौल नजर आया। कोरोना की वजह से पर्यटन कारोबार से जुड़े छोटे मोटे कारोबारी भी पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हवा महल का ये बाजार जो हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था, इसमें ज्यादातर दुकानें इस वक्त खाली दिखाई दे रही हैं। किसी एक आध दुकान में कोई इक्का दुक्का ग्राहक होता है, लेकिन ज्यादातर दुकानों की स्थिति यह है कि दुकानदार इस वक्त दुकानों से बाहर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीतर ग्राहक नहीं होने की वजह से उन्हें सिर्फ टाइम पास करना पड़ रहा है। देखते हैं इस दुकान का क्या हाल है। ये देख सकते हैं हम, ज्वेलरी की एक शॉप है, लेकिन इस वक्त भी कोरोना की वजह से यहाँ पर मास्क लगाए हुए केवल दुकानदार और उनके लोग ही हैं। एक भी ग्राहक इस दुकान में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम बताएं। सुमित गुप्ता। जी सुमित, क्या बात है, आप लोगों ने तो मास्क वगैरह लगाए हुए हैं, कोरोना का डर है? बिल्कुल सही में डर है कोरोना का। अभी प्रिकॉशन के तौर पे हमने मास्क वगैरह लगा रखे हैं और टाइम टू टाइम हम सैनिटाइजर यूज ले रहे हैं। और जितने भी, अगर वैसे तो बाजार में ग्राहक है नहीं, अगर कोई इक्के दुक्के ग्राहक है तो उनमें भी कोई बाइंग पावर नहीं है। हमारा टूरिस्ट सीजन है इस टाइम पे, और टूरिस्ट सीजन बिल्कुल चौपट हो चुका है हमारा। सुमित, ये बताएं, हर रोज अमूमन अगर हम अच्छा टूरिस्ट सीजन चलता है तो कितने ग्राहक आपके पास आते हैं? सर, हमारे पास अराउंड 30-40 क्लाइंट्स आ जाते हैं डेली के, और अभी एक भी क्लाइंट नहीं है हमारे पास। जी, तो लोग खरीदारी नहीं कर रहे या बाजार से टूरिस्ट गायब हो चुका है? बाजार से बिल्कुल ही टूरिस्ट गायब हो चुका है। और अभी गवर्नमेंट ने भी जैसी है पाबंदियां लगा दी है फॉरेन टूरिस्ट आने पे, तो हमारे पास बिल्कुल भी काम नहीं है। ग्राहक खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। इस डर के बीच एक राहत की खबर आज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से सामने आई। इटली की जिस कोरोना पॉजिटिव महिला पर्यटक का इलाज हो रहा था, डॉक्टरों की टीम ने उन्हें नेगेटिव करार दिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम ने स्वाइन फ्लू के इलाज में काम आने वाली दवाइयों से महिलाओं को ठीक किया। अपने आप में ये चौंकाने वाली जानकारी है। दो दवाइयाँ हैं, ये ओसेल्टामेविर फ्रूड एंटीवायरल ड्रग है, कई एंटीवायरल डिजीज में देते हैं। और मेनली अब तक हम लोग स्वाइन फ्लू वालों को यही पेशेंट को देते थे, उनके काउंटर्स को और प्रूवन पेशेंट्स को। क्लोरोक्विन थोड़े से दिनों के लिए दी, कुछ पेपर्स में पॉजिटिविटी आई क्योंकि बहुत अच्छी ड्रग हमारे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए। और साथ में ये जो दवाइयाँ थी,
हम लोगों ने लिटरेचर पढ़ा, उसके हिसाब से दी, और इन्हीं 2 दवाइयों को बाद में जो है एम्स ने भी हमने देखा बिल्कुल बाकायदा रिकमेंड किया कि ये 2 दवाइयाँ अपन दे सकते हैं। तो ये दोनों दवाइयाँ अच्छी हैं और काम कर रही हैं। इटालियन कपल में फीमेल ठीक है, वो नेगेटिव हो गई है, उनको यहाँ से हम दूसरे हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दिया है। मेल अभी इम्प्रूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन की जो है उसका ग्रेजुअली हम इसको टेपर ऑफ कर रहे हैं, और 1-2 दिन में टेपर ऑफ हो जाएगी तो होपफुली उनको भी हम भेजने की स्थिति में होंगे। दूसरा मेल जो है वो ओल्ड एजेड है, 80+ हैं, उनको पर कई कोमॉर्बिड कंडीशन साथ में है, जैसे डायबिटीज़ उनको है, ब्लड प्रेशर उनका ज़्यादा है, किडनी फेलियर भी उनको है, पर फिर भी वो बराबर मेंटेन्ड है, उनकी स्थिति अभी स्टेबल बनी हुई है। इटली के 23 पर्यटकों के दल में 69 साल की ये महिला सैलानी शामिल थी। 3 मार्च को केस का खुलासा हुआ था।